तो चलिए आ गए हम फिर से। क्लास 10th है ये, और क्लास 10th का ये जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हिंदी है। ये सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। तो इस हिंदी का आज 5वां और 6ठा चैप्टर का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन होने वाला है। तो 5वां चैप्टर है नागरी लिपि और 6ठा चैप्टर है बहादुर। क्या है? बहादुर। तो चलिए, याद तो है ना बच्चों? ठीक, गुड। तो बताओ, नागरी लिपि पाठ के लेखक है गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। बहुत बढ़िया। नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक। अच्छा, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत। कहाँ से? ठीक। अच्छा बताओ, नागरी लिपि के टाइप कब बने? लगभग दूसरी सदी से पहले। ठीक। नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं 11वीं सदी से। कहाँ से? 11वीं सदी से। कब से? तो 11वीं सदी से। ठीक है। ठीक। अच्छा, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिले हैं? दक्कन प्रदेश। कहाँ से? ठीक। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? उपयुक्त सभी, अर्थात हिंदी की भी लिपि देवनागरी है, नेपाली व नेवारी का भी क्या है? देवनागरी है। इसके अलावा मराठी भी देवनागरी भी लिपि में ही लिखा जाता है। ठीक है। ठीक। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? उड़ीसा। वैसे भी कलिंग जो है पहले उड़ीसा ही था, उड़ीसा ही कलिंग था। ठीक है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी। किसमें? देवनागरी। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी में। कब हुआ? ठीक। गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता हैं? नागरी लिपि। किसका? ठीक। निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूले। नहीं, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? कौन सी? तमिल। ठीक। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? नंदीनागरी। 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 ठीक। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डॉट डॉट लिपि में अंकित हैं? देवनागरी। किसमें? देवनागरी। ठीक। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? नंदी नागरी। ठीक है। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। सरहपाद। ठीक। सरहपाद की कृति है दोहा कोश। क्या है? आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है? 8वीं 9वीं सदी से। ठीक है। किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? अकबर ने। किसने? अकबर ने। ठीक। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद। किसकी है? ठीक। गणित सार संग्रह की रचना किसने की? महावीराचार्य ने। ठीक है। ठीक। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। कहाँ के? धारा नगरी के। तो चलिए, इसी के साथ हमारा जो है नागरी लिपि खत्म होता है और हम आगे बढ़ते हैं बहादुर की ओर। किधर बढ़ते हैं? बहादुर की ओर। तो चलिए, बहादुर कैसी कहानी है? कैसी है? सामाजिक है। कैसी है? सामाजिक। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। कौन है? अमरकांत। ठीक। बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है?
घरेलू नौकर। कौन है? घरेलू नौकर। ठीक। अच्छा, बहादुर का पूरा नाम? दिल बहादुर। क्या नाम है? दिल बहादुर। ठीक। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? साहब जी। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? निर्मला के रिश्तेदार। ठीक। बताओ, अगराते हिम्मत है बहादुर पर जो न चोरी के इल्जाम, नाम बहादुर है उस पर चोरी के इल्जाम शोभा ही नहीं देता है। ठीक, अच्छी बात है। अच्छा, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का। क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का। ठीक है। अच्छा, आगे बताओ। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? पैसे चुराने का। ठीक। बहादुर कौन था? हाँ, 12 से 13 साल का नेपाली लड़का चले हन। के चले? 12 से 13 साल के नेपाली लड़का। बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का। नहीं, बिल्कुल सही है। बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? चोरी का आरोप लगने पर। नहीं। ठीक। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ की मार के कारण। अब ऐसा नहीं कि तो सके मैं मारो तो की करबी भाग जिए। माँ बाप मारे है, धियापुता के अच्छे के लिए मारे छे। ठीक ना? एक मतलब ई नहीं भेले कि धियापुता के गार्जियन मार के तो भागे जेबे छोड़ के। अरे कहीं ना जाकर नुका रह 2-4 घंटा गायब हो जो, एक बार फिर चल आ कि फिर माँ बाप ना परेशान हो जाए। बुझ गया तू सब? ठीक, अच्छी बात है। चलो, तो आगे कौन सा चैप्टर है? अच्छा बताओ, बहादुर के क्यों भागा? ठीक। बहादुर अपने घर से क्यों भागा? माँ के मार के कारण। ठीक। अच्छा बच्चों, आगे बताओ। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? कोई भी सामान नहीं ले गया था। ठीक है। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कहाँ से? बलिया से। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। यानी इसको रटते रटते सुनाते सुनाते तुमको याद हो जाएगा। अब पता भी नहीं चलेगा हमको कैसे यादें रह गया। ठीक है, अच्छी बात है। मित्र मिनल शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? अमरकांत। ठीक है। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? किस दिन आए थे? रविवार को। ठीक है। जिंदगी और जोंक किस लेख की रचना है? अमरकांत। नहीं। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? लेखक का साला। नहीं। ठीक। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? निर्मला ने। बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल। नहीं। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। कहाँ मारा गया था? बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? माँ के पास। यह द्वारा न मारने चले न माँ के डर से भागी चली हम। ठीक। कहानी है बहादुर। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत की कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई थी? डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी। ठीक। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? नागरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। नहीं। वानर सेना नामक बाल उपन्यास किसने लिखा है? अमरकांत ने। नहीं। ठीक। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूलों की पंखुड़ियां बिखर गई हो। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में कही गई है? बहादुर। बिल्कुल सही है। बहादुर शीर्षक पाठ में लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर। बिल्कुल सही। अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता। यह उक्ति किसकी है? किशोर की। बिल्कुल सही। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। यह उक्ति किसकी है? लेखक की। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। ठीक है।
तो इसी के साथ हमारा 2 चैप्टर और ख़त्म होता है हिंदी का, और आगे हम फिर से लेके आने वाले हैं अगला 2 चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए। चलो ठीक है।